हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो फ्रेंड देखिए, बिहार फायरमैन के लिए जो मॉक टेस्ट चलाए जा रहे थे, आज मॉक टेस्ट नंबर हम सिर्फ 5 को कवर करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम सिर्फ 4 मॉक टेस्ट कवर कर चुके थे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। क्योंकि जितना भी मॉक टेस्ट आपको अभी कवर करवाएंगे, सारा न्यू पैटर्न पर कवर करवाने वाले आप सभी को। तो चलिए लगाइए आज की इस मॉक टेस्ट को और लास्ट में देखिए कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस मॉक टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहे, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में बिहार के कौन सी भाषा शामिल है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे उपयुक्त में से सभी, मैथिली, उर्दू और हिंदी को। ऑप्शन में डी राइट आंसर आते। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा, किसने प्रतिपादित किया था। तो हमसे कह सकते हैं दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी को यहां हम सभी टिक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्लियर है, सारा क्वेश्चन को क्लियर करते चलेंगे आप सभी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए राइट आंसर, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है। तो हमसे कह सकते हैं 7% पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहती। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। चलिए कई बार ये क्वेश्चन हो चुके हैं, आंसर करेंगे आप सभी। इनमें से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। श्रम की न्यून कार्यक्षमता बिल्कुल सही है। प्रति व्यक्ति कम आय ये भी लक्षण है। पूंजी निर्माण की न्यूनतम दर ये भी लक्षण है, जबकि लक्षण नहीं है प्राकृतिक संसाधनों की कमी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहती। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था। तो हमसे कह सकते हैं सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था पाली भाषा में। पाली भाषा में प्रथम उपदेश दिया था, कहां पे, सारनाथ में दिया था। अगर जन्म की बात करें तो जन्म कहां हुए थे, लुम्बिनी नाम स्थान पे हुए थे, जो नेपाल में पड़ते हैं। मृत्यु कहां हुए, कुशीनगर में हुए थे। सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति कहां हुए, बोध गया में। तो ये तीनों चीज को याद रखिएगा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बौद्ध सभा समिति कहां हुए थे, राजगीर में, जो कि अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में हुए थे। और अंतिम थे कनिष्क शासनकाल का, जो कि ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में हुए थे। तो ये दोनों बौद्ध समिति को याद रखिएगा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। तो हमसे कह सकते हैं असम में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए ये बन रहे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो हमसे कह सकते हैं 1963 में किया गया था। 1963 में भारत रत्न प्रदान किया गया था किसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। चलिए क्वेश्चन में 8 के लिए आप सभी राइट आंसर कर देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेंगे। तो हमसे कह सकते हैं कुल 17.5% जो है कि यह भारत में निवास करती है पूरे विश्व का। अगला क्वेश्चन देखिए, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। डी राइट आंसर है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। तो हमसे कह सकते हैं अल-बरूनी। सी राइट आंसर रहेंगे, जो कि महमूद गजनबी के समय में भारत आए थे, उसी के साथ में भारत आए हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। चलिए 11 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, जलवायु। ए राइट आंसर रहती। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है। चलिए ऑप्शन को पढ़िएगा और बताइएगा इनमें से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन देखिए क्या दिए हुए, उन्होंने पॉवर्टी एंड एनिबिलिटीज रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, बिल्कुल सत्य है।
उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, ये भी सही है। उन्होंने मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, ये भी सही है। जबकि सत्य नहीं है ऑप्शन नंबर डी कि वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदार पार्टी के टिकट से चुने गए थे या टिकट पर चुने गए थे, यह बिल्कुल सत्य नहीं है। जबकि आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी बिल्कुल सत्य है। तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? चलिए बताइएगा आप सभी, विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? हम सभी कह सकते हैं सालों भर। तो ध्यान में रखिएगा आप सभी, सालों भर वर्षा होती है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया? ए राइट आंसर है की कट का प्रयोग किया गया था, की कट का प्रयोग किया गया था, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहते। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, निम्न में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? आप सभी को बताओगे कैबिनेट मिशन का गठन 1946 में हुआ था और इसी के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। इसमें 3 कैबिनेट मंत्री थे, इनमें से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो डी राइट आंसर है इसका, लॉर्ड एमिली जो कि इसमें शामिल नहीं था, पर लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स ये शामिल थे। ये तीनों कैबिनेट मंत्री थे, जबकि लॉर्ड एमिली मंत्री नहीं थे इसकी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चलिए आंसर कीजिएगा, किसने अंग्रेजी में अनुवाद किया था भगवत गीता को? तो हमसे कह सकते हैं चार्ल्स विल्किंस ने किया था, चार्ल्स विल्किंस कर लीजिएगा, चार्ल्स विल्किंस ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, धरातल से जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है कहलाता है, इसे क्या कहते हैं? चलिए आंसर करेंगे आप सभी, इसे क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मुद्रा राक्षस नाम पुस्तक का लेखक कौन था? ए राइट आंसर रहेंगे विशाख दत्त, इसने मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक की रचना की थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, काली मृदा का दूसरा नाम है, दूसरा नाम क्या है काली मृदा का? तो हमसे कह सकते हैं रेंगूर मृदा, काली मृदा का दूसरा नाम रेंगूर मृदा है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला मिलता है? तो ये कहां मिलता है? तमिलनाडु राज्य में, जिसकी राजधानी कहां है? चेन्नई। अगला क्वेश्चन देखिए, गायवाड़ा कहां का शासक था? गायवाड़ा कहां का शासक था? बड़ोदरा का शासक थे गायवाड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति कौन थी? राजेश्वरी, ए राइट आंसर रहेंगे। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मदन मोहन मालवीय के द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो हमसे जानते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहते। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? तो ये बढ़ जाती है, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके राज्यकाल में सर थॉमस रो व्यापारिक सुविधा पाने के लिए मुगल राजसभा में नियमित रूप से उपस्थित होते रहे? तो हम कह सकते हैं जहांगीर के शासनकाल में, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक रूप से सबसे अंत में आया था? डी राइट आंसर रहेंगे, पुर्तगाली आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में अनुमंडल की संख्या है? चलिए आंसर करेंगे आपसे क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। डी राइट आंसर रहेंगे, 101 अनुमंडलों की संख्या है बिहार में। अगला क्वेश्चन देखिए, शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है कावेरी नदी पर, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? चलिए बताइएगा, सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हमसे कह सकते हैं जम्मू कश्मीर राज्य। देखिए जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए,
केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन में ए रहेंगे जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बी राइट आंसर रहेंगे झारखंड। झारखंड यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे यूनिसेफ दिवस कब मनाई जाती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे यूनिसेफ दिवस कब मनाई जाती है? तो हम सभी कह सकते हैं 11 दिसंबर को हर एक वर्ष यूनिसेफ दिवस मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, संतरा की खेती कहां पर होती है? चलिए बताइएगा, संतरा की खेती कहां पर होती है? नागपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे पंचायत राज्य का सबसे छोटा अंग है? ग्राम पंचायत पंचायत राज्य का सबसे छोटा अंग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे हमारी आकाशगंगा की आकृति किस प्रकार की है? चलिए क्वेश्चन में 35 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा, हमारी आकाशगंगा की आकृति किस प्रकार की है? तो हमसे कह सकते हैं सर्पिलाकार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण कौन है? तो हमसे कह सकते हैं उच्च जन्म दर के कारण जनसंख्या की वृद्धि हो रही है भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन है? सी राइट आंसर है कंगारू। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। चलिए आपसे बताइएगा भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे गोधरा कांड जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया? चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आप सभी, गोधरा कांड जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो यह किया गया था नानावती आयोग का। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? चलिए बताइएगा, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से संबंधित है। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनवी का भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था? चलिए आंसर करेंगे आप सभी, महमूद गजनवी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था? तो हमसे कह सकते हैं 1001 ईस्वी में किया था पहला आक्रमण। इसने कुल भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। सबसे चर्चित आक्रमण 1025 का था जो सोमनाथ के मंदिर पर किया था, और अंतिम आक्रमण 1027 का था जो कि जाटों के विरुद्ध में किया था।